नमस्कार, वेलकम टू PSCB। इस वीडियो में हम अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी के बारे में चर्चा करेंगे। ये हमारा लेक्चर 8 का जो पार्ट बी है। इससे पहले मैं पार्ट ए लेकर आया हूँ जिसमें मैंने राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा की है। इसमें हम देख लेते हैं कि ये फरवरी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था MPPSC 2020 में कि जो पड़ोसी राज्य में तख्ता पलट हुआ था, तो म्यांमार में घटना हुई थी, उससे जुड़े हुए क्वेश्चन था। अब आगे देख लेते हैं कि ये पॉल बिया 52 वर्ष की आयु में किस देश के राष्ट्रपति बने, तो कैमरून के राष्ट्रपति देखने को मिले। वहीं हम देख लेते हैं जो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 था, तो सिंगापुर ने वहाँ पर शीर्ष स्थान प्राप्त किया, क्योंकि सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में हमें सिंगापुर देखने को मिलती है। वहीं जो अंतर्राष्ट्रीय सैन्य संगीत समारोह का आयोजन कतर में हमें देखने को मिला है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सैन्य संगीत समारोह हमें कतर द्वारा आयोजित किया गया। वहीं देखने को मिलता है सिंगापुर विश्व का प्रथम देश है जिसने अपने देश से जाने वाले हवाई यात्रियों को ग्रीन फ्यूल लेवी लागू की है। क्या की गई है? जो भी उसके यहाँ से हवाई यात्रियों पर जो ग्रीन फ्यूल लेवी को लागू किया गया है। वहीं हम देखें तो जो बांग्लादेश संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला ये दक्षिण एशिया का प्रथम देश बना। जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा जल सम्मेलन का जो आयोजन किया जाता है, तो उसमें हमें जो बांग्लादेश है प्रथम दक्षिण एशिया का देश देखने को मिलता है। वहीं स्वीडन विश्व का पहला कैशलेस देश देखने को मिलता है हमें। अगर कोई पूछे विश्व का पहला कैशलेस देश कौन सा है, तो स्वीडन हो जाएगा। वहीं हमारा क्वेश्चन है उरुग्वे पहला लैटिन अमेरिकी देश है जिसने इच्छा मृत्यु को वैध कर दिया गया है। कौन सा देश हो गया? तो उरुग्वे। इनकी राजधानी आपको देखने को मोंटेविडियो के नाम से आपको इनकी राजधानी के रूप में दिख जाएगी। उसके बाद में हमारा अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में दिवाली को राजकीय अवकाश घोषित कर दिया। जो दिवाली त्यौहार मनाया जाता है उसको राजकीय दिवस या फिर दिवाली पर अवकाश घोषित करने वाला अमेरिका का कौन सा राज्य है? तो कैलिफोर्निया अगर सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य देखने को मिल जाता है। और कैलिफोर्निया राज्य की जो सीमा है वही मैक्सिको से लगती है, तो ऐसा कह सकते हैं उसे कैलिफोर्निया को अमेरिका का हम उत्तर प्रदेश भी कह सकते हैं। वहीं प्रथम विश्व सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन जो दिवस मनाया गया वो 17 नवंबर को देखने को मिल रहा। सुशीला गार्की नेपाल के अंतरिम उस समय बनाई गई थी। अब तो जो वहाँ के एक रैपर थे, तो रैपर को वहाँ का क्या बना दिया गया है? प्रधानमंत्री बना दिया गया है। तो अब तो ये नया आ चुका है। पूर्व में हमें देखा था कि कार्यकारी जो प्रधानमंत्री बनाया गया था, तो जो वहाँ के जो रैपर बलजीत या बलदेव ऐसी वी से नाम था उनका, उनको बनाया गया है। तो उसके बाद में चीन देश ने पहला सौर तापीय संयंत्र शुरू किया है। तो सौर तापीय संयंत्र किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो चीन के द्वारा प्रारंभ किया गया है। बांग्लादेश देश की अदालत ने पूर्व जो प्रधानमंत्री है मौत की सज़ा सुनाई है। जो शेख हसीना थी उनको मौत की सज़ा सुनाई है। वहीं अब यहाँ पर तारिक रहमान नए प्रधानमंत्री चुनकर आ गए हैं। भारत देश सबसे गहरे पानी के नीचे विश्व की प्रयोगशाला क्या बनाएगा? विश्व में प्रयोगशाला बनाएगा। श्री श्री रविशंकर को विश्व शांति एवं सुरक्षा के लिए 2025 में विश्व लीडर पुरस्कार के रूप से सम्मानित किया गया। किसको? श्री श्री रविशंकर जी को। वहीं देखें हम, भारत ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में सिंगापुर देश के साथ में FDI प्राप्त की है। जो सबसे ज़्यादा जो हमने किससे प्राप्त की है FDI, तो सिंगापुर से प्राप्त की है। वहीं एजुकेटेड गर्ल्स NGO ने रेमन मैग्सेस चुना गया 2025 के लिए। रेमन मैग्सेस किसको चुना गया? तो एजुकेट गर्ल्स NGO है उसको रेमन मैग्सेस के लिए चुना गया। और इनके बारे में बताएं तो 57-58 में प्रारंभ किया गया था। एशिया का नोबल कहा जाता है। और जो फिलीपींस के जो पहले जो राष्ट्रपति थे उनके नाम पर ये दिया जाता है। वहीं DBS बैंक को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक का खिताब मिला है। कौन सा? DBS बैंक को। वहीं देखें अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत की सबसे पहली रक्षा विनिर्माण जो इकाई है वो हम कहाँ स्थापित करेंगे? तो मोरक्को देश में स्थापित करेंगे। तो UAE ने देश का पहला भारत का विदेशी जो अटल टिंकरिंग लैब के बारे में सुना होगा, या अटल इनोवेशन जो मिशन है उसका जो केंद्र कहाँ खुलेगा? तो UAE में खुलेगा। मलेशिया देश ने राइट बैंक नाम से दुनिया का पहला AI संचालित बैंक लॉन्च कर दिया गया। वहीं नेपाल दक्षिण पूर्व एशिया का रूबेला मुक्त होने वाला पहला देश। रूबेला एक रोग होता है, उससे मुक्त होने वाला जो हमारा नेपाल है वो दक्षिण पूर्वी एशिया का पहला देश बन गया है। साउथ ईस्ट एशिया जिसे बोलते हैं। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता देश बन गया है। वहीं देखें सुहानी शाह को ग्लोबल वेस्ट मैजिक क्रिएटर का अवार्ड 2025 में मिला है। आपको पता होगा, तो ये बीच में कई सुर्खियों में बनी रही थी क्योंकि इनके द्वारा कई कमेंट किए गए थे जो हमारे यहाँ पे बागेश्वर बाबा उन पर रेके की हाथों की सफाई और ये सब, तो इस सुहानी साहब वही देखने को हमें मिल जाती हैं।
वह रूस विश्व का वह देश है जो हाल में परमाणु संधि से बाहर निकला। एक परमाणु संधि थी विश्व में, तो उससे जुड़ी हुई कि आप परमाणु हथियार नहीं बनाओगे, तो उससे क्या ये बाहर निकल गया। वहीं देखें अफगानिस्तान देश को 2025 में सबसे ज़्यादा खाद्य असुरक्षित देश घोषित किया गया। यहाँ पर सबसे ज़्यादा हंगर देखने को मिली। भारत जो पेट्रोल में 20% एथेनॉल का मिश्रण कर रहा है, जो 24 ब्लेंडिंग E20 आपकी बाइक्स वगैरह पर लिखा रहता है, तो वो यही है। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारा, यह वन लाइनर है, भारत देश ने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण प्रारंभ की है। हमने देखने को भी मिला था, हमने इससे पहले जो करंट अफेयर्स था राष्ट्रीय उसमें ये देखने को मिला था। तो आपको बताना है किस देश के किस राज्य में हमने प्रारंभ की है। वहीं देखें चीन देश ने वैज्ञानिकों ने CO2 को भोजन में सफलतापूर्वक परिवर्तित किया है। भाई ये चीन वाले कुछ भी कर सकते हैं, वैसे तो कुछ भी खाते हैं, और उसके बाद में अब तो आप देख रहे हो कि जो CO2 को भोजन में सफलतापूर्वक परिवर्तित कर रहे हैं। तो ये समझ लीजिए फिर तो ये सबसे ज़्यादा खाद्य सुरक्षित देश कहलाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा इमिशन अमेरिका के बाद में चीन में ही देखने को मिलता है। फिर तीसरे नंबर पर भारत आता है। SBI को 2025 में विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक का सम्मान दिया गया है। किसको? SBI को 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक का सम्मान प्रदान किया गया है। अमेरिका क्या यूनेस्को से बाहर आ गया। 1945 पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है, और जो अंद्रे अजौले इसके जो हमें मुख्य रूप से अध्यक्ष देखने को मिल जाता है। ये कौन हो गया? यूनेस्को से बाहर आ गया है। और हमारे यहाँ पे लगभग जो 44 जो शहर हैं वो हम यूनेस्को में दर्ज हैं। वहीं देखें 19 जनवरी 2026 में भारत जापान में समुद्री प्रदूषण नियंत्रण को लेकर संयुक्त अभ्यास किया गया। और 29 जनवरी 2026 में इंडोनेशिया के जावा द्वीप है जो वहाँ पर एक बड़ा भूस्खलन देखा गया। इसलिए ये क्या है, अपनी जो राजधानी है उसको जो बोर्नियो द्वीप पर इनकी जो कालीमंटन द्वीप है वहाँ पर ये ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और 28 फरवरी 2026 में ईरान के जो सर्वोच्च सेना के खमनेई थे उनकी हत्या तेहरान के आसपास इजराइल मिसाइलों ने कर दी थी। अब जो उनका युद्ध है वो अभी तक चल रहा है। ये जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो 22 मार्च को वहाँ। तो भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने फिजी को राजधानी शुबा में इंडियन हाउस में जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल है उनकी मूर्ति का अनावरण किया है। वहीं भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मिलेट ईयर के रूप में घोषित किया था। ये पुराना करंट अफेयर्स हो गया। वहीं देखिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक कहाँ पे आयोजित की गई? मुंबई में। जॉर्जिया ने अक्टूबर माह में हिंदू हेरिटेज मंथ घोषित किया गया। जो जॉर्जिया देश है तो अक्टूबर माह को हिंदू हेरिटेज मंथ के रूप में घोषित किया गया। इस मुख्य त्यौहार इसी उसमें देखे जाते हैं। दशहरा हुआ हमारा, दीपावली वाला त्यौहार हुआ, तो ये सब मुख्य जो त्यौहार है वो यही देखने को मिल जाते हैं। वहीं देखें हम 27वां विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन चेक गणराज्य में किया गया और विश्व सड़क सुरक्षा का एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है। फिलिस्तीन संगठन हमास ने इसराइल के विरुद्ध जो युद्ध ऑपरेशन स्टार्ट किया गया तो उसको क्या बोलते हैं? फिलिस्तीन संगठन का हमास ने इसराइल के विरुद्ध ऑपरेशन कौन सा चलाया गया था? ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड। उसी के बाद में इसराइल ने इसके विरोध में आयरन स्वेड, मतलब आप हम पे जो ऑपरेशन करोगे अल अक्सा फ्लड के रूप में, और हम अपनी जो आयरन स्वेड है उससे क्या कर देंगे? आपको काट देंगे। स्वेड हमारी तलवार होती है एक तरीके से। उसके बाद में श्रीलंका के बल्लेबाज एंजेलो मैथ्यूज टाइम आउट होने वाली दुनिया की, जब हमारे यहाँ पर वो चल रहा था 2023 का वर्ल्ड कप, तो उस समय टाइम आउट हुए थे। जो किसके खिलाफ हुए? तो बांग्लादेश के जो शकीब अल हसन बॉल डाल रहे थे और ये लेट आए थे, थोड़ी टाइम लेट आए थे, 2 मिनट का एक समय होता है, तो इसमें इनको क्या कर दिया गया था? टाइम आउट दे दिया गया था, क्योंकि 2 मिनट के अंदर आपको बॉल खेलना ही होती है। और क्या तो उनका हेलमेट में थोड़ा स्ट्रिप टूटी हुई थी, उसके कारण उन्होंने हेलमेट मंगाया था और इस समय शकीब अल हसन ने टाइम आउट मांग लिया और टाइम आउट दिया गया था। वहीं नाटो का जो 32 सदस्य कौन बना? स्वीडन। BPSC में क्वेश्चन पूछा गया था, बिहार PSC जो हुई थी 71st उसमें ही पूछा गया था, 70 वाली। इराक देश की संसद ने समलैंगिक संबंध को अपराध ठहराने वाला विधेयक पारित। किसने? इराक के द्वारा किया गया। उसके बाद में मैदन पोया उत्सव श्रीलंका में मनाया गया। कौन सा उत्सव? मैदन पोया श्रीलंका में। भारत ने म्यांमार देश में सितवे बंदरगाह का परिचालन नियंत्रण हासिल कर लिया गया है। आपको पता है हमें नॉर्थ ईस्ट जोड़ने के लिए अगर हम वाटर बॉडी से जाएं तो सितवे हमारे लिए बहुत ही सुगम मार्ग हो जाता है, जिससे हम जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है हमारे त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, उनके लिए हमने उसको अपने उसमें ले लिया गया नियंत्रण में। वहीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किर्गिस्तान में देखने को मिला और वहाँ पर हमारे जो खिलाड़ी थे उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था। तीरंदाजी 2024 का आयोजन चीन में किया गया था। बुर्किना फासो देश में सैन्य हमलों में लगभग 250 के करीबन लोग मारे गए, पुरानी घटना है। साउथ अफ्रीका के कैपटाउन में पहला जल विहीन कैपटाउन पूछा गया था उस समय पर भोजन सुर्खियों में बना था कि पहला जल विहीन शहर किसे घोषित किया गया? तो साउथ अफ्रीका का जो कैपटाउन शहर है उसको घोषित किया गया। वहीं 5 फरवरी 2026 में दुबई में विश्व गवर्नमेंट समिट का आयोजन किया जाएगा, 5 फरवरी को किया गया था। वहीं देखें 12 फरवरी 2026 को भारत की अध्यक्षता में पहली ब्रिक्स
शेरपा का आयोजन नई दिल्ली में हुआ, कब में 12 फरवरी 2026 में। 19 फरवरी को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने क्रिटिकल मिनरल्स रिजर्व को प्रोजेक्ट, उनसे जुड़ा हुआ प्रोजेक्ट वॉल्ट लॉन्च किया है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहीं देखें हम कि जो साउथ जो यूएसए है ने फरवरी 2026 में ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिस क्यूरी लॉन्च किया था। कौन सा लॉन्च किया था? तो अभी आप बोल रहे हैं कि ईरान के खिलाफ कौन सा यूज लॉन्च किया था, ये पेपर में पूछे जाएंगे। अगर एमपीपीएससी जो अभी 26 अप्रैल को उसमें नहीं पूछा जाएगा तो आगे जो भी एग्जाम है आगामी उनमें पूछा जाएगा। तो कौन सा ऑपरेशन एपेक्स क्यूरी। वहीं देखें वॉस्ट स्पेस कंपनी द्वारा दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस जो है वो है जो स्टेशन है वो कौन सा, हेवन लॉन्च किया गया है। वॉस्ट स्पेस कंपनी द्वारा विश्व का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन किसने लॉन्च किया और उसका नाम क्या है, तो हेवन का निर्माण किया जा रहा है। वहीं देखें हम 24 फरवरी 2026 को विस्फोटक के कारण चर्चा में रहा माउंट केनलोंग जो कहाँ अवस्थित है, केनलोन, तो फिलीपींस में ही अवस्थित है। हाल ही में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन गजल लिल हक अभियान स्टार्ट किया। किसने? पाकिस्तान ने। आपने पता होगा इनके फाइटर जेट जाते हैं वहाँ बम जाके गिरा जाते हैं, और अभी क्योंकि एक बच्चियों का जो अस्पताल था उसमें इन्होंने बम पटके तो बहुत ज़्यादा सुर्खियों में देखने को मिला था। यूनाइटेड नेशन ने रोड सेफ्टी के लिए ग्लोबल जो चैंपियन के रूप में सचिन तेंदुलकर जी को चुना है। वही जिम्बाब्वे दुनिया का पहला देश बना जो HIV से बचाव के लिए इंजेक्टेबल जो दवा है लेना के केबीर उसको लॉन्च की कर दिया है उन्होंने। किसने? जिम्बाब्वे ने। केन्या ने भारत के साथ में डिजी लॉकर पायलट प्रोजेक्ट के तहत समझौते पर किसने? केन्या के द्वारा किया गया है। अब उसको इसकी राजधानी कौन सी देखने को? नैरोबी देखने को मिल जाती है हमें। और जो वर्ल्ड UNEP है, वर्ल्ड यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, उसका मुख्यालय हमें नैरोबी में देखने को मिल जाता है। 1972 शायद, अगर गलत हो तो कमेंट करना। तो उसका नाटो ने चीन और रूस की जो चुनौतियों से निपटने के लिए आर्कटिक सेंट्री मिशन लॉन्च किया। किसने? नाटो ने। चीन और रूस की उसके लिए आर्कटिक सेंट्री मिशन। आपको पता है कि आप वो बर्फ़ ऐसे हमारे एक तरीके से आप देख लो, यह विश्व देखने को मिल जाता है। आर्कटिक की बर्फ़ पिघल रही है, अब यहाँ से नए ट्रेड रूट्स निकल रहे हैं, तो जो चीन और जो हमारा रशिया है वो इधर ही देखने को मिल जाता है। तो इनसे जो नाटो देश का समूह है तो उसके द्वारा जो आर्कटिक सेंट्री मिशन लॉन्च कर दिया गया है। वहीं हम देखें वर्ष 2026 में USA दुनिया का सबसे बड़ा बायोगैस उत्पादक देश बन गया। किसमें? वर्ष 2026 में। कौन? USA। अब कुछ हमारे लिए जो रट्टा मार करंट अफेयर है उसको भी देख लेते हैं। लेटेस्ट मेंबर्स WTO के कितने देखने को मिल जाते हैं हम? 166। तो और नवीन कौन है? जो तिमोर लेस्ते हमें देखने को मिल जाएगा। वहीं IMF के 191 है, और लिंकस्टीन जो देश है यूरोप का वो देखने को मिलेगा। वहीं विश्व बैंक के हैं 189, नोरूस का जो नया सदस्य है। नाटो के 32, स्वीडन बना हुआ है। ADB 1967 में इसकी स्थापना होती है। मनीला में इसका हमें हेडक्वार्टर देखने को मिल जाता है। इसराइल इसका 69वां सदस्य मिला है। G20 अदिस अबाबा, क्योंकि यूरोपीय यूनियन का जो मुख्यालय है वो अदिस अबाबा में है, इसलिए 21 के G20 के 21 सदस्य देखने को मिल जाते हैं। कभी आपसे कोई पूछे कि G20 में 20 सदस्य नहीं, यूरोपीय यूनियन आता सदस्य, तो इसमें बहुत सारे, अब तो लगभग 100 के आसपास देखने को मिल जाएंगे हमें। ब्रिक्स 11वां जो देश बना वो इंडोनेशिया देखने को मिला इसका सदस्य। इसको बेलारूस और जो कह संघाई और उसका जो मुख्यालय है वो कहाँ देखने को मिल जाएगा हमें? तो 1999 में इसकी स्थापना होती है, ये हमें देखने को मिल जाएगा बीजिंग में। भाई अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आपको पता है 2016 में इसका स्थापना की गई थी भारत और फ्रांस की मदद से। तो 107वां मालडोवा बना। उसके बाद एशियान 1967 में इसकी स्थापना होती है, और जकार्ता में इसकी राजधानी देखने को, मुख्यालय देखने को मिलता है। और पूर्वी जो तिमोर है वो हमें इसका नया 11वां सदस्य देखने को मिलता है। वहीं राष्ट्रमंडल 56वां टोगो इसका सदस्य बना। अब हम कुछ महत्वपूर्ण जो ऑब्जेक्टिव हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वो देख लेते हैं कि अप्रैल 2024 में भारत ने किस देश के साथ में सेतुवे का परिचालन प्रारंभ किया? तो म्यांमार में देखने को मिल जाता है। वहीं वर्ष 2025 में 52 वर्ष की आयु में जो कैमरून देश के जो नए राष्ट्रपति कौन बने? तो हमें देखने को मिलता है पॉल बिया बनाए गए। और किस देश में सूखे के कारण जल आपदा घोषित की गई? तो किसको कहाँ पर घोषित की गई थी? मैंने आपको बताया था कि तो देखने को मिलता है, देखो सिटी शहर तो कैप डाउन देखने को मिल जाता है, लेकिन विश्व में सूखे के कारण राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की घोषणा की गई थी चाड के द्वारा। जाता है ऑप्शन 3 का शी। तो ये कहाँ देखने को? जिम्बाब्वे में देखने को मिल जाएगा। वहीं देखें किसके द्वारा AI संचालित डिजिटल स्वास्थ्य प्रमोटर लॉन्च किया गया अभी, जो सराह के नाम से। तो ऑप्शन 4 का जो आंसर देखने को मिल जाएगा B। तो क्या होगा? विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा ये लॉन्च किया गया। वहीं देखें हम जून
2024 में चंद्रमा में अंधेरे के हिस्से में मिट्टी लाने वाला कौन सा देश बना? तो ये बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया था 71 में, तो चीन ये देश बना था। वहीं अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये श्रीलंका में किया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा देश पहला देश बना जहां गर्भपात को संवैधानिक अधिकार दिया जा रहा है, अधिकार दिया गया है? तो जो हमारा 7वें नंबर का क्वेश्चन है तो उसका देख लेते हैं। 7वें का है हमारा सी नंबर का, तो इसका है जो फ्रांस है उसे जो आप गर्भपात करने को संवैधानिक अधिकार दिया गया है कि आपकी इच्छा पर आप बच्चे पैदा करना चाहते हैं या नहीं है। नेपाल के अंतरिम सुशीला कार्की जी बनाए गए, और जो बलजेंद्र साहा हैं उनको अभी यहाँ का नया प्रधानमंत्री चुन लिया गया है। रेमन मैग्सेसे जो 2025 दिया गया वो एजुकेट गर्ल्स को दिया गया। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें हम, ऑप्शन बी हो गया। उसके बाद में हाल में यूनेस्को से बाहर आने वाला अमेरिका, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। स्वीडन ने उनको जो 32वां नाटो का सदस्य बनाया गया। और उसके बाद में इजरायली ने जो खमेनी की मृत्यु की गई तो किसके सुप्रीम लीडर थे? तो ईरान के देखने को मिल जाते हैं। अगला है ऑस्ट्रेलिया के किसने जो अगर हमारी दीपावली है उस पर अवकाश घोषित किया गया है, तो ये हमें दीपावली पर देखने को मिला है, तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। वहीं वर्ष 2025 में देश में परमाणु संधि से बाहर कौन आ गया? तो ऑप्शन बी रूस आ गया। दोस्तों ये हमारा जो 8वां लेक्चर था उसके दोनों पार्टों में हमने डिवाइड किया है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय के बारे में चर्चा की हमने। तो आप को अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।